अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ओपिनियन माइनिंग फॉर कमेंट सेंटिमेंट एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे जो मेन टास्क है आपका वो है सेंटिमेंट एनालिसिस को काउंट करना। ये सेंटिमेंट एनालिसिस सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए या ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे पास होती क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस इसी तरह से ही होते हैं जिस तरह से हम किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हैं या फिर उससे हम कोई बात करते हैं। तो जो भी वो हमें रिप्लाई करता है तो हम उसको महसूस करते हैं कि हाँ इसने सच कहा है या फिर इसने झूठ कहा है या फिर इसने अच्छी बात कही है, बुरी बात कही है या फिर न्यूट्रल बात। ठीक है। तो हम अपने दिमाग से अंदाज़ा लगा देते हैं कि वो किस वे में बात कर रहा है और इसका हम पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस भी इस तरह से ही है। हम कोड के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट्स के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं नेचुरल लैंग्वेज टूल किट की मदद से। ठीक है। या यहाँ पे एनएलपी भी लिखा हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग टेक्निक हमारे पास होती है। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस के ज़रिए जो भी हम कमेंट्स वगैरह करते हैं या फिर जो भी हम ऑनलाइन होके कोई बात करते हैं तो वो ये डिसाइड करता है कि ये हमने पॉजिटिव बात कही है, नेगेटिव बात कही है या न्यूट्रल बात कही है। ठीक है। ये हमारा डेटा सबसे पहले हम कमेंट्स की सूरत में लिखते हैं या फिर हम वॉइस मैसेजेस भी करते हैं तो उसमें भी सेंटिमेंट एनालिसिस होती है। सेंटिमेंट एनालिसिस करते कैसे हम वो हम अपने कोड में देखेंगे जब हम इस प्रोजेक्ट के बैक एंड पे चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ही टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा एक डेटा दे दिया है कि सेंटिमेंट एनालिसिस के टॉपिक को आपने कैसे समझना है और हमारे सिस्टम के अंदर ये सेंटिमेंट एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म करनी है। हमने सेंटीवर्ड डिक्शनरी का यूज़ करना है। सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स के सेंटीमेंट स्कोर उनके अंदर रखा होता है। ठीक है। जिस तरह से ये आपके पास गुड बैड वर्स, ये एक तो लेबल लगाना है हमने। ठीक है। लेबल का क्या मतलब है कि अगर किसी ने कोई कमेंट किया है, फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने कमेंट किया है तो सेंटीवर्ड डिक्शनरी के अंदर हर कमेंट के हम क्या करेंगे, वर्ड्स का सेंटीमेंट स्कोर चेक करेंगे। ठीक है। कि इसने इसके जो वर्ड्स हैं इसका क्या स्कोर बनता है। ठीक है। तो वो स्कोर हम कैसे चेक करेंगे वो भी हम देखते हैं कोड के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी कोड के अंदर से ही डिसाइड होंगी। कोड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आप लोगों को बताएंगे हम। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड नेट डिक्शनरी का पता होना चाहिए। डिक्शनरी आपकी किस तरह से काम करती है। डिक्शनरी आपकी सिनोनिम्स पे काम करती हैं, डिक्शनरी आपकी वर्ब्स पे काम करती हैं। ठीक है। अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिनोनिम्स हमारे पास क्या आ गए, हम कोई भी कमेंट देते हैं कि दिस पोस्ट इज़ वेरी गुड, आई लाइक, आई लव दिस पोस्ट। ठीक है। और इसमें आप देखें जो गुड है ये जो चीज़ डिटेक्ट होगी। ठीक है। लव दिस पोस्ट ये चीज़ डिटेक्ट होगी। रिकमेंड अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो डिटेक्ट होगा। मतलब जो वर्ब हैं या फिर जो सिनोनिम्स जिनके अच्छी तरह से बनते हैं, अगर इनका कोई सेंटिव वर्ड डिक्शनरी के अंदर गुड नहीं पड़ा हुआ है एक वर्ड वर्ड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका सिनोनिम देखेगा कि गुड का सिनोनिम क्या बनता है, लव का सिनोनिम क्या बनता है, ठीक है, हैप्पी का सिनोनिम क्या बनता है। वो इन सिनोनिम्स को फिर सेंटिव वर्ड डिक्शनरी में जाके ढूंढेगा। अब यहाँ पे रियल टाइम में हमने कोई भी डिक्शनरी नहीं ढूंढनी। ठीक है। क्योंकि ये कोड की मदद से हमने किया होगा। जब मैं आपको कोड समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से भी और ख़ुद से भी सर्च करना है कि सेंटिमेंट एनालिसिस होती क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे पास किस तरह से हम करवाते हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से वो अपना हमने डाले हुए हैं। ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सब हमारे पास दो किस्म के यूज़र्स हैं, एक हमारे पास एडमिन है, एक हमारे पास यूज़र है। एडमिन का काम है कि वो लॉगिन करता है, पोस्ट वगैरह को क्रिएट करता है। ठीक है। और तमाम कमेंट्स वगैरह को देख सकता है जिस तरह से हमने ये अपना प्रोटोटाइप के अंदर देखा था। यूज़र का हमारे पास काम क्या है, वो लॉगिन करता है, वो अपने प्रोफाइल को अपडेट करता है, कमेंट्स वगैरह को करता है, सब कमेंट को व्यू भी करता है। ठीक है। यहाँ पे आगे जो सारे का सारा काम है वो हमारे कोड के ज़रिए होगा। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र्स के कमेंट्स को लेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, उन कमेंट्स के हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे और बेस्ड ऑन दैट सेंटिमेंट एनालिसिस वी शुड रैंक दैट पोस्ट। ठीक है। हम उस पोस्ट को क्या करवाएंगे, रैंक करवाएंगे। अब हम पोलैरिटी भी चेक करेंगे। पोलैरिटी मतलब पॉपुलर किस तरह से है। जब यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट की जाती है या फिर फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट की जाती है तो लाइक्स और डिसलाइक्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि कितने बंदों ने इसको लाइक किया है, कितने बंदों ने इसको डिसलाइक किया है, मतलब ये किस वे में पोस्ट जा रही है।
ठीक है। सेंटीमेंट एनालिसिस भी बिल्कुल वही काम है, लेकिन यहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स हमने नहीं करने होते। बाकी कोड से आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने आपको जिप फाइल दी होगी, बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने अपना रन करवाना है इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है। रन किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप कमांड देंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर की। ठीक है, ये पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ये कमांड देंगे आप। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास एक लिंक जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वेट लगा रहा है, क्योंकि एक और टर्मिनल के अंदर इसका लिंक पहले से जनरेट हुआ पड़ा है। ठीक है, आपकी ये वेबसाइट बन जाएगी। प्रोटोटाइप में भी यही काम था हमारे पास। जल्दी से हम यूज़र को लॉगिन करवा लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने पहले से ही देखी हुई है। ठीक है, ये आपका होम पेज आएगा। सबसे पहले तो आपने एडमिन साइट से जाके 5-6 पोस्टर्स वगैरह करनी है, और डिफरेंट यूज़र्स को यहाँ पे आपने व्यू कमेंट पे क्लिक करवाना है, और यहाँ पे कोई ना कोई कमेंट आपने कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो कमेंट्स होंगे उनका सेंटीमेंट एनालिसिस अलग से होगा, और इन सारे कमेंट्स का हमने एवरेज सेंटीमेंट एनालिसिस या सेंटीमेंट स्कोर निकालना है, जिस स्कोर की मदद से क्या करेंगे, हम रैंक करवाएंगे अपनी पोस्ट को कि ये इस क्लासिफिकेशन क्या है, कि ये अच्छी पोस्ट है, ये न्यूट्रल पोस्ट है, या फिर ये बैड पोस्ट है, या फिर ये वर्स्ट पोस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कोड के साथ इंगेज होना पड़ेगा कि किस तरह से हम सेंटीमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी का सारा काम बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमने दो मॉडल्स को इंक्रीज़ किया होगा। एक हमने सेंटीमेंट स्कोर का लेबल यहाँ पे बनाया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने कॉलम बनाया होगा सेंटीमेंट लेबल का। ठीक है, इसी तरह सारी की सारी पिछली वाली जो हमारे पास मॉडल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह पहले थी। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यही इसी फाइल से टीचर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि सेंटीवर्ड डिक्शनरी फंड डिक्शनरी होती क्या है। ठीक है, सेंटीवर्ड डिक्शनरी हमारे पास बहुत से वर्ड्स का एक मजमुआ होती है। जिस तरह से डिक्शनरी होती है आम वर्ड्स में हम देख लें, उनके अंदर हर एक वर्ड का सेंटीमेंट स्कोर कोई ना कोई पड़ा होता है। ठीक है, कि इसका सेंटीमेंट स्कोर कितना है, इसका सेंटीमेंट स्कोर कितना है। गूगल गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन व्यू बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमने वाइवा क्लासेस के अंदर देखा था, कि हम पोस्ट मेथड की मदद से फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, डेटा को पोस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं। इज़ वैलिड एक हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे फार्म को वैलिडेशन करवा रहा है, या फिर यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहा है। अगर तो हमारे फार्म के अंदर डेटा बिल्कुल करेक्ट है तो फार्म को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं लॉगिन के ऊपर या होम पेज के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हमारा लॉगिन व्यू भी इसी तरह ही है। यहाँ पे हम फार्म का डेटा लेते हैं और चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर से कि जो भी यूज़र ने डेटाबेस में से यूज़र नेम दिया है या पासवर्ड दिया है वो मैच करता है या नहीं। अगर तो मैच करता होगा तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे, अदरवाइज़ वो एक उसके पास मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड इनवैलिड है, या फिर आपका यूज़र नेम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस तरह होम हमारे पास है। होम पेज हमारे पास एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है जो कि इस तरह से हमारे पास परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे होम को बाद में डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे कैलकुलेट सेंटीमेंट स्कोर है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम। और यहाँ पे कमेंट ऑन पोस्ट है। लॉग आउट व्यू है, यहाँ पे लॉग आउट व्यू पे क्या करते हैं, हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपडेट प्रोफाइल का भी बिल्कुल वैसे ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कमेंट्स किस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पोस्ट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये पोस्ट है हमारी, इसके अंदर कोई भी कमेंट नहीं है। यहाँ पे हम एक कमेंट देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक कमेंट देंगे तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है। कौन सा फंक्शन है, ये कमेंट ऑन पोस्ट का फंक्शन है। ठीक है, कमेंट ऑन पोस्ट का फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर तो यूज़र लॉग इन है तो वो उसको अपना आगे भिजवा देता है पोस्ट के ऊपर। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन के पेज के ऊपर। ठीक है, जब यूज़र लॉग्ड इन होता है और वो रीडायरेक्ट नहीं होता लॉगिन के पेज के ऊपर, यानी पोस्ट को देख सकता है, तो फिर पोस्ट की हमने एक की ली होती है कि कौन सी पोस्ट को वो देखना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे एक फॉरेन की हमारी है कि पोस्ट नंबर 3 को वो देखना चाह रहा है, तो उसका डेटा आपने दिखाना है। ठीक है, ये इंस्टांस वगैरह हमने आपको समझाए थे। इसके बाद एक फार्म हमने बनाया हुआ है, कमेंट्स का फार्म है ये वाला। जैसे यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करता है यूज़र तो इसका जो फार्म का मेथड है वो पोस्ट हो जाता है।
यहाँ से हम कमेंट को टेक्स्ट की सूरत में ले रहे हैं। ठीक है, अगर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं हम सेंटीमेंट एनालिसिस किस तरह से होती है कि यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ टेक्स्ट, और उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, एक हम फंक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ है कैलकुलेट सेंटीमेंट एनालिसिस का। ठीक है, कैलकुलेट सेंटीमेंट एनालिसिस का हमने फंक्शन बनाया हुआ है जो ऊपर हमारे पास बना हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने कमेंट का टेक्स्ट लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमेंट स्कोर असाइन कर रहे हैं कि अगर कोई भी सेंटीमेंट स्कोर ज़ीरो हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सेंटीमेंट लेबल है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब ज़ीरो कब हमारा सेंटीमेंट स्कोर होगा, या तो हमारा कमेंट एम्प्टी होगा, या फिर कमेंट्स के जो वर्ड्स होंगे वो हमारे सेंटी डॉट नेट डिक्शनरी के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। हमने एक वेरिएबल बनाया है सेंटीमेंट स्कोर के नेम से, उसको एक वैल्यू असाइन की है ज़ीरो की। ठीक है, और यहाँ पे एक लेबल का सेंटीमेंट हमने एक वेरिएबल बनाया है और उसको वैल्यू असाइन की है न्यूट्रल की। न्यूट्रल हमारा सेंटीमेंट कब होगा, सेंटीमेंट एनालिसिस का स्कोर जब ज़ीरो होगा तो हमारा सेंटीमेंट लेबल क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक वर्ड्स का एक वेरिएबल बना रहे हैं। उसके अंदर क्या ले रहे हैं, अपना वही कमेंट का टेक्स्ट। यानी यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ कि दिस पोस्ट इज़ वेरी गुड, आई लव दिस पोस्ट। ठीक है, अब क्या करेगा हमारा ये वर्ड्स का वेरिएबल, ये सारे का सारा टेक्स्ट, ये वाला जो हमने लिया हुआ है, इस सारे के सारे टेक्स्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर हमने यहाँ पे एक स्प्लिट का फंक्शन लगाया हुआ है। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास स्प्लिट का फंक्शन सारे के सारे वर्ड्स को स्प्लिट करता है, एक अरे के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, एक स्प्लिट का फंक्शन बना रहे हैं। तो स्प्लिट किस तरह से डेटा आप करेंगे, पहले दिस को लेंगे, बाद में आप पोस्ट को लेंगे, बाद में आप इस को लेंगे, बाद में आप वेरी को लेंगे, फिर आप गुड को लेंगे, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, यानी ये वर्ड्स को फिर क्या करवा रहा है, स्प्लिट फंक्शन की मदद से हर एक वर्ड को स्प्लिट करवा रहा है। नीचे हमने फार लूप लगाई हुई है। फार लूप के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, एक वर्ड, हर एक वर्ड को पास्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये SYNSES, ठीक है, ये सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि सिनोनिम के सेट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं या नहीं। ठीक है, ये सिन सेट हमारे पास होता है। ये क्या चेक करता है कि ये हर वर्ड का, अगर तो वो वर्ड पड़ा हुआ है तो उसको लो, अगर वो वर्ड नहीं पड़ा हुआ तो उसके कोई ना कोई सिनोनिम को आपने लेना है। ठीक है, तो ये हर एक वर्ड की यहाँ पे सिनोनिम चेक कर रहे हैं हम सेंटी वर्ड डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ये वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने दूसरी इफ़ स्टेटमेंट चलाई हुई है कि अगर इफ़ नॉट सिनसेट, अगर सिनसेट के अंदर वो चीज़ नहीं है, यानी वर्ड डिक्शनरी के अंदर वो वाला वर्ड नहीं है, फ़र्ज़ करें कि हमारा ये पोस्ट वाला वर्ड उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या कर देगा, इसको स्किप कर देगा, यानी इसको डिलीट कर देगा, इसको लेगा ही नहीं आगे। ठीक है, फिर वो कंटिन्यू पे चला जाएगा। बाकी यहाँ तक आपका माइंड में क्लियर करवा दूँ कि यहाँ तक हमारा क्या काम हो रहा है। सबसे पहले हमने सारे के सारा अपना जो कमेंट है वो लिया है एक वेरिएबल वर्ड्स के अंदर, फिर हमने हर एक वर्ड को स्प्लिट किया है। यहाँ पे हम रिफ़ाइन कर रहे हैं अपने सारे के सारे कमेंट्स को। वो कैसे रिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड था पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे सेंटी वर्ड डिक्शनरी के अंदर पोस्ट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, ना उसका सिनोनिम है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी पोस्ट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, ना उसका सिनोनिम है। यहाँ पे लव जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, ना उसका सिनोनिम है। ठीक है, आई जैसा भी कोई भी वर्ड नहीं है, ना उसका सिनोनिम है। बाकी के जो हमारे वर्ड्स बनते हैं वो क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, सिन सेट का एक और वेरिएबल हमने लिया है। सिन सेट के वेरिएबल में यहाँ पे सबसे पहले उसी अरे के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है, यहाँ पे ये ज़ीरो लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये ज़ीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम अरे का जो हमने टॉपिक देखा था, हमने आपको पहले भी बताया था, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड होता है, या सबसे पहले जो हमारे पास इंडेक्स पे आता है वो ज़ीरो होता है, उसके बाद वाला इंडेक्स हमारे पास वन होता है। ठीक है, आप कह लें कि ये इनकी हम कीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, कि ये किस की के अंदर पड़ा हुआ है। अगर हम की नंबर 3 को यहाँ पे पोस्ट करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, तो वो हमारा गुड आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हम उसको क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको रिफाइन करवा रहे हैं कि वाकई वो वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स हैं या नहीं। अगर तो वो वर्ड्स हमारे वहाँ पे हैं, तब उन वर्ड्स को क्या कर दो, आप एक सिन सेट के अंदर अ, एक अरे की सूरत में आप उसको स्टोर करवा लो। ठीक है, बाद में हम अरे के अंदर से डेटा लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आपका ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फिर अरे के अंदर डेटा स्टोर करवा लिया है इस पोजीशन के अंदर कि ये वाला डेटा हमारी वर्ड डिक्शनरी के अंदर है और इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, अब इसका सेंटिमेंट एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, ये एस डब्ल्यू एन अंडरस्कोर सिंसेट का हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी, और उसके अंदर जो सेंटीमेंट अपना स्कोर है हमारा, उसको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर हमारा एक सिंसेट का फंक्शन है। उस फंक्शन को हमने यहाँ पे पास कराया हुआ है। उस फंक्शन को हमने कैसे पास कराया हुआ है, जो सिंसेट डॉट नेम है यहाँ पे। अब आप नेम, आपके पास एक और फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे डिक्शनरी के अंदर है। ठीक है, कि नेम के तौर पे आप सर्च करें। यहाँ पे हमारा नेम एक मेथड है सिंसेट। यहाँ पे सिनोनिम जो सेट्स हैं सेंटीवर्ड डिक्शनरी के अंदर, जिस तरह हमने पहले भी कहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक वर्ड का क्या कर रहे हैं, सेंटीमेंट स्कोर यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम आप कह लें कि एक हमारे पास सिनोनिम्स किस तरह से हो जाएंगे, जिस तरह से पहले भी मैंने समझाया है। ठीक है, एक हम वर्ड लेते हैं हैप्पी। ठीक है, उसका सिनोनिम हमारा प्लेयर भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह और भी हमारे पास सिनोनिम्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा एक होता है लव और लाइक, ये भी एक तरह से सिनोनिम्स बन जाते हैं कि लव भी पसंद करना होता है, लाइक भी पसंद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वर्ड का वो क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट स्कोर हम सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर से ले रहे हैं। अब नीचे हमने एक सेंटिमेंट स्कोर का वेरिएबल बनाया हुआ है। सेंटिमेंट स्कोर का वेरिएबल हम बना रहे हैं। अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं, हम ये ऊपर जो हमने हर एक वर्ड का सेंटिमेंट स्कोर को क्या करवाया हुआ है, हर एक वर्ड के सेंटिमेंट स्कोर को हमने लिया हुआ है। फ़र्ज़ करें कि जो दिस है, इसका सेंटिमेंट स्कोर है हमारे पास 1। ठीक है, इसका सेंटिमेंट स्कोर हमारे पास जो इज़ है, इसका है 0.001। वेरी का हमारे पास जो सेंटिमेंट स्कोर है वो 0.02 है। ठीक है, जो गुड है हमारा, इसका हमारे पास सेंटिमेंट स्कोर है वो 0.03 है हमारा। और दिस का हमारे पास यहाँ पे फिर से आ गया सेंटिमेंट स्कोर, वो क्या है 1। अब यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे जो सेंटिमेंट स्कोर हैं वो पॉजिटिव के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें दिस इज़ नॉट, यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं। नॉट का जो हमारा सेंटिमेंट स्कोर बनता है वो -1 बन गया है। ठीक है, इसी तरह एक और नॉट यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो उसका भी सेंटिमेंट स्कोर हमारा क्या बनेगा, वो भी -1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम हर एक वर्ड का सेंटीमेंट स्कोर क्योंकि ले रहे हैं यहाँ पे, हर एक वर्ड के सेंटीमेंट स्कोर को हम क्या करवा रहे हैं, फिर हम पॉजिटिव वर्ड के सेंटीमेंट स्कोर को नेगेटिव वर्ड के सेंटीमेंट स्कोर से क्या करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं। सबसे पहले हम सम लेंगे पॉजिटिव वर्ड के सेंटीमेंट स्कोर का। ठीक है, जैसे कि ये 1 है, ये इसको ऐड करेंगे ये 0.001 में, फिर ये 0.02 में, फिर ये 0.03 में, फिर ये 1 में। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास बनते हैं 5। 5 में से माइनस करेंगे हम ये -1 और -1, ये -2 हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज सेंटीमेंट स्कोर बनेगा वो 3 बनेगा, सिर्फ एक कमेंट का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक कमेंट शो करवाएं, ठीक है, सबसे पहले वो इसका सेंटीमेंट स्कोर लेगी, फिर इसका सेंटीमेंट स्कोर हम लेंगे, फिर इसका सेंटीमेंट स्कोर, इसी तरह हर एक वर्ड का सेंटीमेंट स्कोर लेंगे। फिर जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होंगे उनका सेंटीमेंट स्कोर हम अलग से लेंगे, नेगेटिव वर्ड्स के सेंटीमेंट स्कोर हम क्या करेंगे, अलग से लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमने कोड के अंदर मेथड रखा हुआ है कि हम सेंटीमेंट स्कोर को क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले सेंटीमेंट स्कोर में से नेगेटिव वाले सेंटीमेंट स्कोर को हम क्या कर देंगे, अपना माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारा एवरेज सेंटीमेंट स्कोर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो उसको आप लेबल लगा दें कि ये हमारा पॉजिटिव कमेंट है। अगर वो लेस देन 0 है, ठीक है, 0 से नीचे है उसका, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारा 3 बना है, यहाँ पे -3 बन सकता था, -3 हमारा लेस देन 0 होगा, तो ये कमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव के अंदर स्टोर हो जाएगा। यही सेंटीमेंट वाले लेबल हमने इस फंक्शन से फिर लेने हैं, और इस फंक्शन से लेके हमने अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कमेंट्स वाले डेटाबेस के अंदर हर एक कमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे स्टोर करवा देनी है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, यही फंक्शन हमारा, यही एक लाइन जो मैंने अभी 10-15 मिनट आपको समझाई है, वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये फंक्शन किसी भी वजह से हमारा काम नहीं करता तो हमारा जो कमेंट है वो क्या होगा, न्यूट्रल के अंदर कंसीडर होगा, यानी उसका सेंटीमेंट स्कोर भी ज़ीरो हो जाएगा, सेंटीमेंट लेबल भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पोस्ट मेथड यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हम पोस्ट मेथड यहाँ से भी परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे आई लव दिस पोस्ट है, तो ये सबसे पहले अभी ये देखें लोडिंग में है। लोडिंग में क्यों है, ये सबसे पहले आपका देखेगा सर्वर हमारा यहाँ पे कंटिन्यू है या नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं।
हाँ, तो हमारा सर्वर कंटिन्यू है सबसे पहले। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपके ये सेंटीवर्ड नेट डिक्शनरी को डाउनलोड करेगा, फिर वर्ड नेट डिक्शनरी है उसको डाउनलोड करेगा। ये इंग्लिश की डिक्शनरीज हैं हमारी एनएलटीके के अंदर पड़ी हुई है। एनएलटीके हमारा क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट हमारे पास है। ठीक है, ये एनएलटीके को आपने, ये इंपोर्ट एनएलटीके, ये इन सब चीज़ों को आपने सर्च भी करना है कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, और हमने कैसे लगाया हुआ है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो कमेंट है वो भी ऐड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी उसने दे दिया है कि कमेंट जो है उसका सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसका कमेंट का जो स्कोर है पॉजिटिव है वो बनता है 1.75। ठीक है, अभी जो हमने कमेंट किया है। अब आ जाते हैं हम होम पेज के ऊपर। ये तो जस्ट हमारे सेंटीमेंट एनालिसिस थी कमेंट्स की। होम पेज के ऊपर भी हमने रैंक किया हुआ है अपनी पोस्ट को। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन उनकी रखी हुई है, एवरेज सेंटीमेंट स्कोर भी हमने रखा हुआ है कि उनका एवरेज सेंटीमेंट स्कोर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। सही है, अभी जो हमने कमेंट किया था वो इसके अंदर कमेंट किया था। नहीं, ये वाली नहीं थी पोस्ट, कहाँ गई पता नहीं। हाँ, अभी हमने इसके अंदर पोस्ट के अंदर कमेंट किया था। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे हमने निकालना है, इसका एवरेज टीचर ने पूछा था कि एवरेज यहाँ पे कैसे निकालते हैं, और टीचर ने एक और भी क्वेश्चन किया था जब पिछले सेमेस्टर में हमने प्रोजेक्ट बनाया था। वो भी सेंटीमेंट एनालिसिस बेस्ड था, सेम टीचर के साथ। ठीक है, इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया है लैम्डा का। ठीक है, ये लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन से मुराद के इसका कोई भी नेम नहीं है। ठीक है, पाइथन के अंदर ये आता है। ये बेसिकली रैंक करता है हमारे अपना किसी भी वर्ड्स को या फिर किसी भी चीज़ को जो हमने इसको देना होता है कि आपने इसको रैंक करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं होम पेज के ऊपर। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारा यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर तो हमारा यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ वो फिर इसको होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम सारी की सारी पोस्ट को ऑब्जेक्ट डॉट आल की मदद से फेच करवा रहे हैं, जितनी भी पोस्ट हमारे डेटाबेस के अंदर हैं। अब पोस्ट विद सेंटिमेंट्स, ये हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवाया हुआ है, एक अरे बनाई हुई है। ठीक है, ये जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं ये अरेज को स्टोर करवाती हैं। फिर हमने फॉर लूप बनाई हुई है, हर एक पोस्ट को हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कमेंट्स जो हैं उसके जो हर एक पोस्ट की आईडी के कमेंट्स हमने ले लिए होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि ये पोस्ट नंबर 3 है, तो ये क्या करेगा, हर उस पोस्ट नंबर 3 के सारे कमेंट्स को लेगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कमेंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कमेंट्स नल नहीं है, तो वो क्या करेगा, उनका एवरेज सेंटीमेंट स्कोर निकालेगा। एवरेज सेंटीमेंट स्कोर किस तरह से निकालेगा, वो सबसे पहले सम निकालेगा इन सारे के सारे कमेंट्स के सेंटीमेंट स्कोर का। अब जो हमारा काम है वो वर्ड्स का नहीं निकालना, क्योंकि वर्ड्स का तो हमने पहले निकाल लिया हुआ है। हमने जो सम निकालना है वो अपने कमेंट्स के सेंटीमेंट स्कोर का सम निकालना है और उनका एवरेज निकालना है। सम हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सम हमारे पास ये फार्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स एक हो गया। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स। इसको हमने फिर क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स के ऊपर। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास 3 कमेंट्स हैं। ठीक है, पहले का जो हमारा सेंटीमेंट स्कोर है वो है 1.75। दूसरे का हमारे पास जो सेंटीमेंट स्कोर है वो 0.25 है। तीसरे का जो हमारे पास सेंटीमेंट स्कोर है वो है 1। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 3। ठीक है, और सम ऑफ टोटल कमेंट्स हमारे पास 3 बन गया, और टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स भी हमारे पास 3 थे, तो 3 को 3 भी डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास जो कमेंट बनेगा, ये बेसिक फार्मूला है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये एवरेज इसकी 1 बनेगी, और यही वाली 1 वाली जो एवरेज है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया। अभी क्योंकि हमारा कमेंट एक ही है तो 1.75 को डिवाइड किया हमने 1 के ऊपर, तो वो हमारे पास 1.75 ही निकला है। ठीक है, यहाँ पे वही हमने क्या करवाया हुआ है, एवरेज निकालनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि इनका एवरेज कैसे निकलेगा। सही है, अगर तो इनका एवरेज नहीं निकल रहा, कोई भी कमेंट्स नहीं है, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट फिर वर्क करेगी कि इनका एवरेज हमारे पास 0 है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लासीफाई हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो एवरेज स्कोर हमारा क्या करता है 0.05 से ऊपर जाता है तो उसका जो हमारा सेंटीमेंट स्कोर होगा वो गुड में आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका पोस्ट की क्लासिफिकेशन हमारी गुड में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 1.75 है ना, ये 0.05 से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है तो इसलिए ये हमारा गुड में आ जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वो हमारा न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल में यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारी पोस्ट पड़ी हुई। न्यूट्रल में कब होगी, जब उसका जो सेंटीमेंट अपना कमेंट्स वगैरह उसके ऊपर नहीं होंगे, किसी भी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट चलाई हुई है। एल्स एल्फ स्टेटमेंट में हमारे पास फिर से हम दे रहे हैं कि अगर उसका जो एवरेज सेंटीमेंट स्कोर है वो -0.05 है। यहाँ पे आप -0 भी लिख सकते हैं, वैल्यूज़ आप अपनी मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो से अगर माइनस है तो वो बैड में चली जाएगी या फिर वो फिर वर्स में चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बैड और वर्स हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो बैड वाली हमारी -0.5 है। अगर वो ज़ीरो से बिल्कुल ही नीचे है या इन सब से भी गई गुजरी है तो वो हमारी पोस्ट वर्स में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हम पोस्ट विद सेंटीमेंट डॉट अपेंड कर रहे हैं। अपेंड का मतलब होता है कि हम इन तीन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। किन चीज़ों को, एक तो हम पोस्ट को जोड़ रहे हैं, एक हम एवरेज सेंटीमेंट स्कोर को जोड़ रहे हैं, एक हम सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन को जोड़ रहे हैं। ये क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा सकें तीनों चीज़ों को, एक पोस्ट, एक एवरेज सेंटीमेंट स्कोर और क्लासिफिकेशन का जो हमारे पास लेबल आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पोस्ट को सॉर्ट करवाया हुआ है क्योंकि हमने रैंक करवाना था पोस्ट को। यहाँ पे हमने पोस्ट को रैंक करवाया हुआ है लैम्डा फंक्शन की मदद से। यहाँ पे हम पोस्ट विद सेंटीमेंट को पास करवा रहे हैं। इसके अंदर की हमारी जो है वो ये है लैम्डा x:x एवरेज सेंटीमेंट स्कोर। यहाँ पे जो मोस्ट पॉजिटिव स्कोर होगा ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट जिनका स्कोर होगा वो पहले आ जाएगा और लोवेस्ट सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कॉन्टेक्स्ट हमारा डिक्शनरी के लिए यूज़ होता है। हमने डिक्शनरी बनाई हुई है जिसके अंदर हम यूज़र नेम और ये सब चीज़ें पास करवा रहे हैं। ठीक है, और ये आके हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने होम पेज के ऊपर। तो इस तरह से ये जो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का कोड था हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जो मेन मेन चीज़ें थी आपने भी सर्च करनी है ये सब चीज़ें, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि किस तरह से ये चीज़ें हमने करी हुई हैं। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।